आज हम ऐसे तथ्य पर बोलने जा रहे हैं जो ज्ञानी तो समझ ही जाएंगे, अज्ञानी भी समझ जाएंगे, क्योंकि ये तथ्य पर ज़्यादा लोग को ध्यान नहीं देता। ऐसा बात नहीं है जो हम नए बात कहते हैं लेकिन ध्यान नहीं देता है। देखिए, मानव अपने देवता को, अपने इष्ट को नहीं पहचानते हैं। उसका देवता कौन है, इष्ट कौन है, ऋषि कौन है, उसका छंद क्या है। प्रत्येक मनुष्य जो है सो जितने भक्त हुआ है सब अपने अपने भाव से अपने देवता को जो है सो अपने श्लोक के माध्यम से या ऐसे जो है सो भाव के माध्यम से उसको प्रसन्न किया है। अपने ही स्वर में, अपने ही भाव में उन्होंने गुणगान किया है। लेकिन यह ज्ञानी के सिवा दूसरा नहीं समझ सकता है। जैसे वेद व्यास का जो है सो वो पुराण है और वेद भी उन्होंने एक ही वेद को 4 में उठका दिया है। तो वो जो है ना सो भगवान वेद व्यास किस भाव में, किस स्वर में, किस छंद में और कैसे वाणी में उन्होंने प्रकट किए हैं और उन्होंने लिखे हैं, वो जो है सो जानने में असमर्थ है लोग। लेकिन कुछ अज्ञानी लोग जो है सो जिसको समझदारी ही नहीं है, वो समझता है कि इसी से हम लोगों को ठकेंगे, हम अपना लाखपति करोड़पति बनेंगे, पैसा कमाएंगे। वही दिखाता है, कभी ये छंद, कभी वो श्लोक, कभी वो वेद का ऋचा, कभी वो, ये सब दिखा करके लोगों को ठगता है। तो मूर्ख, तुम जो दिखा रहा है वो तुम पहले अज्ञानी हो, क्योंकि तुम जिसका लेख तुम दिखा रहे हो वो किस भाव में लिखा है, किस छंद में लिखा है, उसका स्वर क्या है, उसका इशारा क्या है। सबसे पहले इशारा को देखा करो, तो अर्थ का अनर्थ मत करो। अर्थ का अनर्थ जो कर देते हैं ना, इसीलिए लोग भ्रम में पड़ जाता है और अज्ञानी लोग जो है सो वो दुख भोगता है। कैसे दुख भोगता है? जैसे देखो, महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा कर दिया, लेकिन दुख उनको नहीं दुख हुआ। उनको तो एक ही समय में गोली से छलनी कर दिया इसी पाप के चलते, तो वो चला गया। लेकिन दुख जो है सो अभी कितने वर्ष तक भोगेंगे भारत का जनता, इसका कोई ठिकाना नहीं है। ऐसा बात नहीं है जो मुसलमान नहीं भोगता है, हिंदू भोगता है। हिंदू मुसलमान दोनों भोगता है, क्योंकि ऐसे वो उन्होंने कर दिया। ऐसे ही ऐसे ही किया जैसे धृतराष्ट्र ने ये नहीं समझा जो हम जो है सो वो खंडहर बांट करके दे देंगे उसको, या इंद्रप्रस्थ हो जाएगा और उसके प्रलोभन से दुर्योधन ऐसा जघन्य काम करेगा और महाभारत हो जाएगा। ये उसको ज्ञान नहीं था धृतराष्ट्र को, तो उन्होंने दे दिया। लेकिन यही है कारण, देश को विभाजन जो है आपस में भाई भैयारी में समझौता कर लेना चाहिए। कभी भी माता पिता को, देश को, घर को, कभी भी ये घर में तुम रहो, वो घर में हम रहेंगे, लेकिन बंटवारा कभी भी नहीं कर। जो बंटवारा करता है ना, तो बंटवारा जमीन का, भूमि का, इसको करो। मन का बंटवारा मत करो, आत्मा का बंटवारा मत करो, शरीर का बंटवारा मत करो। लोग क्या करता है, शरीर का बंटवारा कर देता है। ऐसे ही उन्होंने पांडवों का बंटवारा किया, उसको भूमि का बंटवारा नहीं किया था, इसीलिए जो है सो उन्होंने महाभारत हो गया। ऐसे ही महात्मा गांधी ने, उन्होंने मुसलमान को बंटवारा किया था। उन्होंने वो पाकिस्तान को बंटवारा नहीं किया, ये भूमि उसका हो जाएगा, ये नहीं। मुसलमान को बंटवारा किया, तो यहाँ हिंदू जो है सो इसको जो है सो हिंदू को परेशान करेगा। यही महात्मा का भाव, महात्मा गांधी का भाव था कि हिंदू इतने हैं, इसको परेशान करेगा। लेकिन महात्मा गांधी ना समझदारी था, मूर्ख था, उनको ये ज्ञान नहीं था कि कभी भी मुसलमान कभी भी जो है सो मुसलमान को कभी भी हिंदू दुख नहीं देगा, क्योंकि उनके साथ जो है सो बहुत दिन से भाईचारा का संबंध है।
हिंदू मुसलमान का। लड़ता है कौन? इधर से भी लड़ता है, उधर से भी लड़ता है। लड़ता है कुत्ता, बिल्ली, भेड़, गिदर, शुगर, ये सब लड़ता है। इसलिए लड़ता है वो लोग जो हमारा वर्चस्व रहे। हमारा वर्चस्व रहेगा तो हम खूब लूटेगा, खूब लूट कर खाएगा। जैसे मुगल बादशाह ने लूट करके ले गया, अंग्रेज लूट के ले गया, और जो है सो कांग्रेस खूब लूटा। यही लूटने के लिए वो लोग ऐसा करता है। लेकिन वो 10% है दोनों में, मुसलमान में हिंदू में। लेकिन इधर का जो है 90% मुसलमान है, हिंदू दोनों तरफ का जो है वो लड़ना झगड़ना नहीं चाहता है, वो मारपीट करना नहीं चाहता है, वो सामंजस्यता से रहना चाहता है। वो चाहता है हम भाईचारा है, एक जगह है, दोनों आदमी सामंजस्यता से रहें, आनंद पूर्वक रहें, यही चाहता है। लेकिन ये 10 इसमें 10 उसमें, ये दोनों, यही राजनीति था महात्मा गांधी का। ये दोनों जो है सो ये दोनों में जवाहरलाल का था, महात्मा गांधी का यही था। इसीलिए ऐसा देश जो है सो जा गिरा। भगवान को बोलो, नारायण भगवान की जय।